हाल ही में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के जितने भाषण हैं वो इसे अपनी एक उपलब्धि बताते हैं, जो सही है कि भारत की जो छवि है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत अच्छी हुई है, हम बहुत शक्तिशाली हुए हैं। आप भी कह रहे हैं हम ट्रस्टेड पार्टनर हैं। क्या ये छवि चुनाव प्रचार में भी मदद करती है, करेगी? सुधीर जी, हर एक काम को चुनाव के सीमित दृष्टिकोण से देखने की गलती कुछ पार्टियों को डुबा देती है और उनकी ये हालत हो जाती है कि वे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने लायक भी सीट्स नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, और मैं ये 9 वर्ष के अनुभव के साथ बड़े जिम्मेदारी के साथ आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, 2014 में स्वेरिंग इन ऑफ मिनिस्टर्स के तुरंत बाद जो पहली उनका संवाद हुआ मंत्रियों के साथ, और 2019 के स्वेरिंग इन के बाद भी, दोनों समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट इन शब्दों में हम सबको निर्देश दिया कि अब चुनाव खत्म हो गया, अब आपको, उस समय 120 करोड़ की लगभग जनसंख्या थी 2014, 120 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करना है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होना है, इसमें कोई ये नहीं देखना किसकी सरकार राज्य में है, किसने किस जगह पे आपका एमपी चुन के आया नहीं आया, कौन जीता, काम हारे, कुछ नहीं, बिना भेदभाव देश की चिंता करनी है, देश की सरकार है। और मैं समझता हूं हमने 9 वर्ष तक इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे काम किए, हमने कभी किसी प्रकार का ना तो भेदभाव किया, कास्ट के ऊपर, रीजन के ऊपर, भाषा के ऊपर, किस पार्टी की सरकार किस राज्य पे है उसके ऊपर, प्रदेश के बेसिस पे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो देश के हित में और जनहित में लिया जाता है, और निर्णय ऐसे लिए जाते हैं जो आज 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाए, एम्पावरमेंट मिले उनको आगे के लिए और आत्मविश्वास दें। और मैं समझता हूं कि G20 एक लंबी कड़ी का एक अंग है। कोई G20 से चुनाव हार जीत नहीं होने वाली, परंतु विश्व में जो आज विश्वसनीयता बनी है, ये एक 9 वर्ष के कठोर परिश्रम की वजह से, 9 वर्ष के काम की वजह से, और इसमें प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया, उसमें 140 करोड़ लोग आज सहभागी हैं। सभी लोग ने, आखिर जोश से सबका स्वागत होता है जो विदेश से आते हैं। आज कई जगह पे कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि आज भारत में टूरिज्म बढ़ा है, जम्मू कश्मीर तक में टूरिज्म बढ़ रहा है जब से G20 की मीटिंग हुई वहाँ। आज सब होटल इंडस्ट्री को जो कोविड में थोड़ी तकलीफ हुई थी वो सब रिवाइव हो गए, कंपनियां प्रॉफिट में आ गई हैं, क्योंकि G20 की वजह से देश दुनिया से लाखों लोग आ रहे हैं, 1 लाख से ऊपर डेलीगेट्स आ चुके हैं अभी तक अलग अलग मीटिंग्स के लिए, 200 से अधिक मीटिंग हुई है, अधिकांश फिजिकल मीटिंग्स, थोड़ी हाइब्रिड और वर्चुअल भी है जी। तो मैं समझता हूं ये देश के लिए एक बहुत खुशी का प्रसंग है। हम सब ने मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए देश की बढ़ती हुई ताकत, उभरता हुआ देश का वर्चस्व विश्व में। इसमें राजनीति को जोड़ना बहुत ही छोटी सोच दिखाता है। चलिए, मैं डोमेस्टिक राजनीति को नहीं जोड़ता, अब इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको जोड़ता हूँ। G20 के जो समिट्स हैं, या हाल ही में आपने देखा होगा, जो आउटकम डॉक्यूमेंट है उसे ड्राफ्ट करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए पोलराइजेशन है G20 में भी, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है, और ये सारे देश ऐसे हैं जो कि अलग अलग सोच रखते हैं। इस बार जब भारत में ये सारे लोग आएंगे, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, रशिया की, आप इन सब में कैसे समन्वय बैठाएंगे और कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जब ये बैठक खत्म हो तो दुनिया को दिखाने के लिए हम एक अच्छा आउटकम डॉक्यूमेंट बना सकें, जिससे ये पता चले कि हमने वाकई कुछ काम किया है, सिर्फ फोटो सेशन या सिर्फ जिसको कहते हैं कि एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। मुझे लगता है कि आपने अभी तक जितने G20 की मीटिंग्स हुई हैं, खासतौर पे यूक्रेन में जो आज युद्ध चल रहा है उसके बाद, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालना चाहिए। और भारत में जो G20 मीटिंग्स हुई अभी तक, मिनिस्टरियल्स हुए हैं, उसका निकालना चाहिए। आपको
सीधा ध्यान में आएगा कि चाहे वो आउटकम्स हो, विशेष फैसले निर्णय हो या सहभागिता हो सबकी, उस सब में हमारे भारत की प्रेसिडेंसी का सफलता झलकती है। लगभग सभी देश, चाहे वो G20 के सदस्य हों या इनवाइटी देश हो, सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरीके से भारत की G20 प्रेसिडेंसी को सफल देखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, माननीय निर्मला सीतारमन जी, हमारी वित्त मंत्री, और विशेषकर G20 एक प्रकार से पहले फाइनेंस के दृष्टिकोण से ही शुरू हुआ था। फाइनेंस ट्रैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री इसको स्पीयरहेड कर रहे हैं। G20 हमारा सेक्रेटेरिएट, अमिताभ कांत, G20 शेरपा वगैरह, सबसे अगर आप फीडबैक लेंगे तो सभी को ये फीडबैक दिया गया है। सभी देशों ने आश्वस्त किया है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम भारत की सफलता में सहभागिता देखना चाहते हैं। मेरे भी जो ट्रेड और कॉमर्स वाणिज्य मंत्री विश्व भर से आ रहे हैं, अगले हफ्ते जयपुर में हमारी G20 मिनिस्टेरियल है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की, सभी मंत्रियों ने हमें पूरी सहायता, पूरा सहयोग का विश्वास दिलाया। कल से जो चेयर्स और टेक्स्ट और आउटकम डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी चर्चा कल से शुरू होने वाली है जयपुर में। मैं समझता हूं कि बड़ी विचित्र परिस्थितियों में, बड़ी समस्याओं के बीच हमारी G20 आई है। कोविड खत्म ही हुआ था, उसके बाद ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गई। ऐसी परिस्थितियों में जिस खूबी से भारत ने नेविगेट किया है, भारत ने पूरा रास्ता निकाला है इस G20 का, मोदी जी के नेतृत्व में, ये अपने आप में एक मिसाल है कि विश्व में कितनी भी बड़ी चुनौतियां हो, अगर आपकी नीयत साफ हो, अगर आपका काम ईमानदार हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, चीन की अभी तक भूमिका कैसे रही है? क्योंकि अभी हमने ये देखा कि चीन को वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा स्लोगन था, उस पर भी चीन को समस्या थी। मिलेट्स पर भी हमने सुना उनको कुछ समस्या थी। प्रधानमंत्री का जो एक स्टेटमेंट था, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, उस पर भी चीन को समस्या थी कि भाई इसको भी आप डॉक्यूमेंट में से हटाइए। तो हमारी इन सब चीज़ों को लेकर स्पेसिफिकली चीन को इतनी समस्या क्यों हो रही है कि वो इतनी सब चीज़ों पर आपत्ति करता मुझे है? लगता है कि इन विषयों के ऊपर आज चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। अभी तो लीडर्स समिट होना बाकी है। सभी शेरपा बैठ के इसमें से मार्ग निकाल रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि जरूर जो फाइनल लीडर्स समिट में आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा वो अच्छा होगा और सभी उसमें सहमति देंगे। एक और सवाल जो आम जनता के दिमाग में है, हम चीन को एक खास नज़र से देखते हैं। हम जानते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हैं, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब यहाँ आएंगे और उनके लिए एक रेड कार्पेट वेलकम होगा और यहाँ वो बैठेंगे, आपको ऐसा लगता है कि भारत की जो जनता है वो उसको खुले मन से इस तस्वीर को स्वीकार करेगी? देखिए, ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, इसकी मेंबरशिप पहले से तय हुई हुई है। तो अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में हम भारत अपनी बात बहुत मजबूती से रखता है, आगे भी रखता रहेगा। लेकिन मल्टीलैटरल डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, मल्टीलैटरल फोरम में हम अपनी सहभागिता बढ़ाएं, हम अपना वर्चस्व बढ़ाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। हमारी बायलैटरल इश्यूज को हम बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, पर मल्टीलैटरल फोरम्स पे बायलैटरल परछाई को, जो द्वितीय देशों के बीच में जो विषय होते हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मिक्सअप नहीं करना चाहिए। जी, पर आपने तो देखा होगा पीयूष जी कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शी जिनपिंग के साथ दिखाई देते हैं, और अगर एक फोटो भी आ जाती है, एक वीडियो भी आ जाता है, तो उसके 100 विश्लेषण शुरू हो जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज को का विश्लेषण शुरू हो जाता है कि कौन किससे क्या कह रहा होगा, तस्वीरें क्या कहती हैं, ये वीडियो क्या कहता है। ये सब चीज़ें आपने पहले भी देखी होंगी अगर अलग अलग मंच पर। क्या हम उस स्क्रूटनी के लिए फिर से तैयार हैं? मैं समझता हूं कि ये विश्लेषण या ये जो भी आप समस्या की बात कर रहे हो,
ये अधिकांश आपकी हेडलाइंस और मीडिया की हेडलाइंस के लिए जरूर काम आती होंगी। हो सकता है कुछ विरोधियों को, जिनको भारत फर्स्ट के बदले फैमिली फर्स्ट दिखता हो, उनके लिए ऐसी तस्वीरों में से कोई मजाकिया चुटकुले बनाने का मौका दिखता हो, पर भारत के लोग समझदार हैं। भारत के लोग समझते हैं कि कूटनीति में और जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की बात रखनी होती है, उसमें शिष्टाचार रखना पड़ता है। और हम तो वैसे लोग हैं जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। अब वर्ल्ड में जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति हमारी सोच का होगा या हमारे साथ ही होगा, तो हम तो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और हमारी तो उम्मीद है, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, वैसे ही हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये समस्याएं खत्म हो। हम चाहेंगे कि सभी देश, व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर्स हों, इन सब का सम्मान करें, ईमानदार व्यापार करें, पारदर्शी व्यापार करें, एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे रखें, कोई आतंकवाद को सपोर्ट ना करे। तो ये हमारे जो मुद्दे हैं, वो तो उस पर तो लगभग दुनिया में सभी की सहमति है।